भारत माता की। ये यादगिरी स्वामी भगवान के मंदिर में नरसिम्हा स्वामी भगवान की छाया में कार्यक्रम हो रहा है और तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बाजू भारत माता की जय घोष के समय में अगर ऊपर नहीं होते हैं तो मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा संशय होता है। दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत के साथ संकल्प करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, पांडी संजय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस सभा को విచ్చేసిన నాం తెలంగాణ అన్న యముల్లాకు, అక్క చెల్లెల్లాకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఎంతో పవిత్ర స్థలమైన యాదగిరి గుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి సన్నిధికి వచ్చినందుకు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. రెండు విధాతల ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగించుకొని మూడో ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర మూడోలు పేదుతున్న మన తెలంగాణ ముడ్డుబిడ్డ వాండి సంజయ్ की नाम अभिनंदनु मरिया शुभाशीषुलु, मरिया मोदी गारू शुभाशीषुलु, मरिया नड्डा गारू शुभाशीषुलु. आज की सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश के परिवार के मुखिया, इस राष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय पांडे जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अक्का डी.के. अरुणा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनकर आए मेरे सारे सांसद साथी, सभी विधायक बंधु बहनें, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान जिम्मेदार कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, मंच पर बैठे सारे विशिष्ट जन, भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए सारे विशिष्ट जन और आज इस विशाल संख्या में मंच के सामने उपस्थित मौसम की विपरीतता और इस आतताई सरकार के आतंक को मिटाने के लिए अपनी दोनों भुजाएं उठा करके संकल्प करने वाले सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं. मित्रों, यादगिरी गुट्टा का ये लक्ष्मीनारायण स्वामी मंदिर, इसके दर्शन का ये पवित्र अवसर मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और साथ ही साथ भगवान नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद लेकर के पांडी संजय जी की नेतृत्व में हो रहे इस लोक अभियान, इस लोक संग्राम यात्रा के तीसरे पड़ाव के पहले दिन मुझे आप सबके बीच में आकर के हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है. मित्रों, इस सफलता के साथ में पांडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम कर
इस यात्रा के 2 चरणों को सफल बनाया है। मैं उसके लिए अब भांडी संजय जी को बधाई देते हुए आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रजा संग्राम यात्रा जिस तरह से तेलंगाना की जनता के बीच में इसे लोकप्रियता मिली है, आप सब कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और परिश्रम के चलते जिस तरह लोक संग्राम यात्रा को तेलंगाना की जनता ने आशीर्वाद दिया है, एक सुनहरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक संकल्प की आहट मुझे आज इससे सुनाई देती है। आज जब इस तीसरे पड़ाव पर मैं आप सब लोगों के उत्साह, आप लोगों की ऊर्जा और ऊष्मा को महसूस कर रहा हूं, तो मुझे कवि पीयूष मिश्रा की वो पंक्तियां याद आती हैं कि आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तू वार दे। ये जंग जो सामने 2023 में होने वाली है, उस जंग को लेकर के आप लोगों का संकल्प और आप लोगों का ये उत्साह, मैं राजस्थान से आता हूं और हमारा चुनाव भी आप लोगों के साथ ही होने वाला है, मुझे भी कहीं न कहीं आज प्रेरणा देकर के जाने वाला है। मित्रों, संजय जी आज संग्राम यात्रा का, लोक संग्राम यात्रा का, इस प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा चरण पूरा शुरू करने वाले हैं। मैं इनको इसकी सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज मैं आप सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से प्रजा संग्राम, इस लोक संग्राम यात्रा के लिए आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। साथियों, तेलंगाना राज्य का गठन कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस देश में आजादी के समय जो 100 साल लंबा संग्राम आजादी के लिए लड़ा गया था, हजारों लाखों लोगों ने नाम अनाम कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया, लाखों लोगों ने अंग्रेजों की यातनाओं को सहन किया, बर्फ की शिलाओं पर सो करके भी आजादी के परवानों ने इस देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए संग्राम किया। ठीक उसी तरह से तेलंगाना की जनता ने भी एक संकल्प के साथ में वर्षों तक, दशकों तक संघर्ष किया। अनेकों लोगों ने बलिदान किया, अनेकों लोगों ने यातनाएं सही, अनेकों लोगों ने जेल के सीखचों में जाकर के अपनी जवानी को समर्पित करना स्वीकार किया। और उसके बाद तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई, इतिहास बना, देश में इतिहास बना, देश का भूगोल बदला, तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, जिस तरह से देश की आजादी के 75 साल बाद आज जब हम 75 साल का पूरा करने की कगार पर खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश इस ओर देख रहा है, सोच रहा है। देश के 135 करोड़ लोगों के मन में एक सवाल है, देश की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी थी, क्या उनके सपनों का भारत बन पाया? कहां कमी रह गई? 55 साल तक इस देश में जिन लोगों ने राज किया, जिन लोगों ने केवल परिवार और अपनी कुर्सी पर बैठे रहने को प्राथमिकता देकर के, कुर्सी पर चिपके रहने की प्राथमिकता देकर के देश के हितों के साथ समझौता किया, जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस भाव को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस सपने को लेकर के आजादी के परवाने लड़ रहे थे, वो सपना कहीं पीछे छूट गया। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को पूरा करने के लिए देश की सरकार आगे बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि देश को 135 करोड़ लोगों को इस अवसर पर इस बात का आकलन करना चाहिए, इस बात का लेखा जोखा करना चाहिए कि हम कहां किन चीजों में चूक गए हैं और आने वाले 25 सालों में उसको किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में हमको विचार करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से लगातार दशकों तक चले आंदोलन और यातनाओं के उस दौर के बाद में तेलंगाना स्वतंत्र हुआ।
तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन आज मैं इस मंच से खड़े होकर के आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस लक्ष्य को लेकर के तेलंगाना को अलग कराने के लिए, एक अलग राज्य बनाने के लिए आप सब लोगों ने संघर्ष किया था, दशकों तक संघर्ष किया था। आपके पहली पीढ़ी के लोगों ने संघर्ष किया था। क्या वो सपना पूरा हो पाया है? मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्या सपना आपका पूरा हुआ है? क्या आज इस तरह की अतिवादी सरकार, इस अराजकता के माहौल, पुलिस के दुरुपयोग, हर कदम पर भ्रष्टाचार, अपने परिवार के केवल कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार इस तेलंगाना राज्य में आएगी? इसके लिए क्या हमने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का ये लड़ाई लड़ी थी? और अगर इस आपका सपना सच नहीं हुआ है, तो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब देशवासियों को एक आवाज दी है कि हम सबको आकलन करके अगले 25 साल में, आने वाले समय में देश को किस मुकाम तक पहुंचाना है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। वैसे ही आज तेलंगाना के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक युवती को, हर एक आदमी को तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के संकल्प के साथ जो लोग जुड़े थे, उन लोगों की भावनाओं, जिन लोगों ने बलिदान किया, उनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम तेलंगाना की इस आतताई अराजक सरकार को उखाड़ करके फेंक। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्या आप लोग आज इस मुकाम पर, आज इस मंच से मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, जो लोग इस संकल्प को आज उठा करके यहां जाने के लिए तैयार हैं, वो अपने दोनों हाथ खड़े करें, मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत के साथ में बोलें, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, कुछ लोग आज सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के इस सत्ता का यश लूट रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, तेलंगाना के इस मुक्ति संग्राम में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान था, मुझे आज इस मंच में खड़े होकर के याद आती है आदरणीय सुषमा स्वराज जी की। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जिस तरह से तेलंगाना की जनता ने चिन्नम्मा कहकर के पुकारा था, उनको जो स्नेह और सम्मान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के योगदान को भुलाने की साजिश की गई। मित्रों, जिस संकल्प के साथ में हम जुटे थे, उस संकल्प को भुलाने की साजिश की गई। लोग तेलंगाना के हित के बजाय अपने परिवार के हित के लिए, अपने परिवार के 7 पीढ़ी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के हित के लिए इस तेलंगाना की जनता के हितों को कुर्बान करने का, मैं आज इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को चुनौती देना चाहता हूं आज इस मंच से। केसीआर गारो, कान खोल करके सुन लो और तैयारी करो, सिंहासन खाली करो। पांडे संजय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आ रही। आज ये जो लोक संग्राम यात्रा, इस प्रजा संग्राम यात्रा को जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद इस बात का परिचायक है कि तेलंगाना की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके पुरुषार्थ से देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। लेकिन हमने कुछ संकल्प किए। पार्टी की स्थापना के समय से ही परिवारवाद से मुक्ति, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, देश के हित को प्रथम मान करके दल के हित को दूसरे पायदान पर रखते हुए हम जनता के कल्याण के लिए, समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं केसीआर गारू, यहां खड़े होकर के पूछना चाहता हूं केसीआर साहब से कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत था कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, जब आज से 5 साल पहले एक दलित समाज के बेटे को, एक दलित परिवार में, गरीब परिवार में जन्मे हुए रामनाथ कोविंद जी को जब देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, तब ये तेलंगाना की वर्तमान केसीआर साहब की सरकार और उनकी पार्टी किसके साथ? मैं पूछना चाहता हूं आज कि जब देश एक आदिवासी की बेटी को सम्मान देने के लिए देश के सर्वोच्च सिंहासन पर, रायसीना हिल पर, राष्ट्रपति की पद पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, तब केसीआर साहब का टीआरएस पार्टी किसके साथ? न ये दलित के साथ में खड़े, न ये गरीब के साथ में खड़े, न ये आदिवासी के साथ में खड़े। कि अगर किसी के साथ में खड़े हैं तो वो भ्रष्टाचारियों और अतिचारियों के साथ में खड़े हैं। ये अगर किसी के साथ में खड़े हैं तो केवल और केवल अपने परिवार का कल्याण और परिवार का हित देखने वाले लोगों। आज भारत को एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और आज हम सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश जिस तरह से, देश का सामर्थ्य, देश की ताकत बढ़ रही है, आज उसको देश नहीं पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आप सबको याद होगा, थोड़े दिन पहले जब शुरुआत का दौर था, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई, भारत के बहुत सारे बच्चे, हमारे देश के बेटे और बेटियां जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंस गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा रिपेट्रिएशन प्रोग्राम, दुनिया भर से का कोई देश जो कार्यक्रम नहीं कर पाया, हमारे 27,000 बच्चों को लाने का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही थी। वायुसेना के हवाई जहाज जा रहे थे, प्राइवेट एयरक्राफ्ट जा रहे थे, लेकिन एक जगह पर हमारे बच्चे ऐसी जगह पे फंसे हुए थे, वो निकल करके हवाई अड्डे के पास नहीं आ सकते। रूस की तोपें गोला बारूद कर बरसा रही थी, यूक्रेन के सिपाही गोलियां चला रहे थे। भारत के छात्रों ने एक कागज के टुकड़े पर तिरंगे के 3 रंग बनाए, बीच में चक्र को बनाया और उसको पकड़ करके जब रवाना हुए, मित्रों, तिरंगे की ताकत देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के भारत की ताकत देखिए कि जो है रूस के तोपें थम गए, यूक्रेन की गोलियां रुक गई और हमारा एक भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई। वो तिरंगे के साया में तो है वो एयरपोर्ट तक पहुंच गए। केवल भारत के बच्चे नहीं, इनके बच्चे और पाकिस्तान के बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेकर के चल रहे थे। मित्रों, ये नए बदलते हुए भारत की ताकत, भारत की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही, भारत के बदलते हुए तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आने वाले 25 साल में इस देश को एक आत्मनिर्भर, सशक्त, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाने का जो प्रयाण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, तेलंगाना को इस हालात में छोड़ करके क्या उसको सफल बनाया जा सकता है? मित्रों, तेलंगाना के सब युवाओं के लिए चुनौती का समय है कि देश जब बदलाव की करवट ले रहा है, देश जब, मैं दीवार पर लिखा हो इस तरह से लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारत बदलने वाला है, भारत दुनिया का 1 नंबर शक्तिशाली, समर्थ और जो है संपन्न देश बनने वाला है। ये तेलंगाना के युवाओं के लिए चुनौती है कि तेलंगाना उसमें कहीं पीछे न रह जाए और उसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसका संकल्प कराने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा आदरणीय बंडी संजय जी की, हम सबको संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के विचार को, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की ताकत को लोगों के बीच में पहुंचाना पड़ेगा। और साथ ही साथ केसीआर साहब ने जिस तरह से राज्य की जनता के हितों के साथ में खिलवाड़ किया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भैंस हर एक नई परियोजना को चढ़ाने का काम किया है। अभी मैं जब मंच पर आ रहा था तो मुझे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे, पांडी संजय जी, मैं डीके अरुणा जी, श्री राम वेदिरे जी, आप ही के प्रदेश के, आपके प्रांत के रहने वाले हैं, मेरे साथ मेरे मंत्रालय में मेरे साथी के रूप में काम करते हैं। मुझे मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि कालेश्वरम को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की चर्चा मांग राज्य कर रही है
और केसीआर जी कहते हैं कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना भी बना दे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कालेश्वरम को जाकर के देखने की आज आवश्यकता। जिस तरह से उसको गलत डिजाइन के साथ में बनाया गया, आज पूरे कालेश्वरम के तीनों बांध, जो 3 बांध कालेश्वरम में हैं, वो तीनों बांध आज पानी के नीचे डूबे हुए हैं। तीनों बांध जो हैं, उनके पावर हाउस आज पानी के बीच में, पंप हाउस आज उनके पानी के नीचे डूबे हुए हैं। इंजीनियरिंग की जिस तरह से डिफॉल्ट कमजोरी उसमें रही है, न ठीक से उसकी प्लानिंग की गई, न उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस कराया गया, न एनवायरमेंट क्लियरेंस कराया गया। अवैध रूप से तेलंगाना में केवल और केवल पैसे कमाने की मशीन, दूध देने वाली गाय की तरह इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट को उन्होंने बना करके पैसे। और आज जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी सारी नाजायज काम को छुपाने के लिए वो इसको भारत सरकार के माथे पर मढ़ना चाहते। मैंने कहा पत्रकार को, केसीआर साहब ने अवैध रूप से बच्चा पैदा किया और पैदा करने के बाद में आप कहते हैं कि मोदी जी उसको अपना नाम दे दे, उसके बाप की जगह पे मोदी जी आए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसने पाप किया है, नाम उसी का रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मैं इसीलिए आप सबसे आज यहां पे कहने के लिए आया हूं। मित्रों, समय आ गया है कि हम सबको संकल्प करना पड़ेगा कि इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए, इस देश को एक ताकतवर देश बनाने के लिए और इस तेलंगाना राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए, तेलंगाना बनाने के लिए बलिदान किए हुए सारे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इस तेलंगाना से इस भ्रष्टाचार को, तेलंगाना को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल तेलंगाना में खिले, तेलंगाना के हर एक विधानसभा क्षेत्र में खिले। इसका संकल्प जो है वो हम सबको आज इस यात्रा के प्रारंभ से करके जाना पड़ेगा। जो वादा केसीआर साहब ने किए, उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में एक दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेलंगाना में 14-15% दलित पॉपुलेशन रहती है। तेलंगाना में 10% के लगभग आदिवासी पॉपुलेशन रहती है। वो 24% आबादी में एक भी आदमी जो है केसीआर साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं मिला। खुद तो बने, अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है वो तैयारी कर। ये तो भगवान जानता है उनका बेटा बनेगा कि बेटी बनेगी, आपस में उनके भी लड़ाई चल रही। लेकिन उस लड़ाई में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, केसीआर साहब कान खोल करके सुन लो, 2023 में तेलंगाना की जनता इस लोकतंत्र के उस पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का जो है वो वादा कर चुकी है, इरादा कर चुकी है और संकल्प कर चुकी है। आज भारत सरकार की जो योजनाएं यहाँ चल रही, तेलंगाना में जो कुछ आपको दिखता है, चाहे सड़क बन रही होगी, गांव की सड़क बन रही होगी, गांव में इंटरनेट जा रहा होगा, घर में गैस का चूल्हा आ रहा होगा, घर घर खेत में पानी जा रहा होगा, ये सारी की सारी योजनाएं जो है वो नरेंद्र मोदी जी की देश की सरकार के दिए हुए पैसे के माध्यम। और दूसरी तरफ जो तेलंगाना राज्य 2014 में निर्माण के समय में 370 करोड़ रुपए सरप्लस का स्टेट था, जहां देश प्रदेश की आमदनी के अनुपात में खर्चा 370 करोड़ रुपए बचत होती थी। आज उस प्रदेश पर देश में सर्वाधिक कर्जा है, 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है उसके ऊपर। आज तेलंगाना का हर एक बच्चा जो जन्म लेता है, आपके घर में जो बच्चा जन्म लेता है, गरीब के घर में भी जो बच्चा जन्म लेता है, इस भ्रष्टाचारी सरकार के चलते उसके माथे पर हजारों हजार रुपए का कर्जा जो है वो जन्म के समय पर होता है। इस तेलंगाना राज्य को कर्जे में धकेलने का काम जिस तरह से केसीआर की सरकार ने किया है, उस सरकार को उखाड़ करके फेंक देने की आवश्यकता है। मित्रों, इस भ्रष्टाचारी सरकार को फेंक उखाड़ने के लिए हम सबको यहां से मुट्ठी बांध करके आज संकल्प करके जाए। अगर आप
मुट्ठी बांध करके आज यहां से तय करके जाने के लिए तैयार हैं कि अगले 1 साल तक, जब तक चुनाव हो और चुनाव में हम इस तेलंगाना की भ्रष्टाचारी आतताई सरकार को उखाड़ करके फेंक नहीं दें, न रुकेंगे, न थकेंगे, न धरेंगे, न झुकेंगे और न टूटेंगे। जो ये संकल्प करना चाहते हैं वो सारे लोग मेरे साथ में एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करिए, पूरी ताकत से संकल्प की मुट्ठी बांधिए और संकल्प की मुट्ठी बांध करके जोर से आगे जय घोष करिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। అతిథి చేసినటువంటి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి షెకావత్ గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర